नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज आर्य सवाल बुक के संख्याओं पर आधारित प्रश्न चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करेंगे। इससे पीछे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 891 हो। ये संख्याएं क्या है? देखिएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो आप क्या कीजिएगा, बाई ऑप्शन बनाइएगा। बहुत जल्दी बनेगा बाई ऑप्शन, ठीक है। तो बाई ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में क्या है 46 है, ऑप्शन बी में है ऑप्शन ए में 46 और 25 है। तो इनके वर्गों का योग 3341 होना चाहिए। इसका वर्ग कीजिए, कितना योग, यदि 3341 चला रहा है तो LHS सारे से समान हो जाएगा। इतना के योग बराबर 3341 होना चाहिए। फिर इसका अंतर भी 891 होना चाहिए। दोनों शर्त मंजूर होना चाहिए। इसका स्क्वायर कीजिएगा, 6 के स्क्वायर 36, 4 के स्क्वायर 16 निकाल रहे हैं। 6 के 24 दूना 48। स्क्वायर निकालना दोस्तों, स्क्वायर निकालने का तरीका बता चुके हैं, ठीक है। 6 8 से 11 के 1, 6 6 10 11 के 1 है 2, 2116 और 25 के स्क्वायर होता है 625। ये दोनों के योग देखिए कितना हो रहा है, 6 5 11, 1 आ 2 3, 1 आ 2 3 आ गया, 31 आ गया यहाँ, जबकि 41 है। तो ऑप्शन ए फॉलो अप करिए, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कहता है, देखिए ऑप्शन बी में 46 तथा 35, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके 3341 आना चाहिए। 46 का स्क्वायर अभी किए हैं 2116। 35 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 5 15 दूना 30। एक बार सीख लीजिए स्क्वायर कैसे करते हैं। पहले 5 के स्क्वायर किए 25, 2 अंक हो गया तो 1 अंक आता तो 1 जीरो देते अपना से, 2 अंक पूरा थे, ठीक है। 3 के स्क्वायर 9, ऊपर जितना संख्या दिखाई दे रहा है सबको गुना कीजिए। 3 5 15 15 दूना 30, 1 अंक छोड़ के 30 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 5 2 9 3 12, 1225 होता है। तो 2116 प्लस 1225 कर लीजिए। अगर 3341 आ जा रहा है, 3341 आ जा रहा है तो आपका सही वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए 6 5 11 के 1 आ 2 3 आ 1 4, 2 आ 1 3, 2 आ 1 3, 3341 आ गया। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए 3341 इधर भी, 3341 इधर भी, LHS सारे समान आ गया। इसका अंतर भी 891 आना चाहिए। 6 में से 5 गया 1, ये अंतर निकाले हैं। अंतर 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 10 में से 9 और फिर 9 में से फिर 10 में से 2 गया 8, 1 में से गया 0। 891 आ गया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी को लेने से, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 42 नंबर। दो संख्याओं का योग 34 है, इनके वर्गों का योग 650 है। इन संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी? देखिएगा, पहला संख्या मान लेते हैं ए और दूसरा बी मान लेते हैं। दोनों का योग बोला है कि 34 है और इनके वर्गों का योग जो है ना 650 है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको एक पीछे बता चुके हैं, वो बेस से, कंसेप्ट से। यहाँ हम बाई ऑप्शन चलते हैं, ठीक है, बाई ऑप्शन चलते हैं, ठीक है। तो बाई ऑप्शन में सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे छोटी ऑप्शन में कौन है? 11 है। ऑप्शन ए में 11 है, तो ऑप्शन ए लेके चल रहे हैं। छोटी की जगह 11 डालिए, यहाँ 11, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11 जाकर उधर घर जाएगा, तो 34 में से 11 घर जाएगा। 4 में से 1 गया 3, 3 में से गया 2, 23 आ गया। ए बराबर 23 आ गया। तो बी बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर देखिए ना, ए का वैल्यू कितना है 23 प्लस बी, बी का वैल्यू 11 निकाल के है ना, ऑप्शन ए में 11 ली, इसको छोड़िए ना। तो अब पूछा है इनके वर्गों का योग 650 भी होना चाहिए। तो 23 का वर्ग कीजिएगा, तो 23 के वर्ग कीजिए, 529 होता है, 529 होता है। आप बोला 11 के स्क्वायर 121 होता है। 650 आ जा रहा है, देख लीजिए 9 1 2 2 4 1 5, 5 1 6, 650 वर्गों का योग 650 आ गया। इसलिए छोटी संख्या क्या होगा? 11, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर इसका कंसेप्ट भी चाहिए तो कंसेप्ट पिछली वीडियो में बना चुके हैं, उससे आप देख लीजिए। नहीं तो फिर कमेंट कीजिए। कमेंट से करते नहीं हैं आप लोग, कमेंट कीजिए ना, उसको हम कंसेप्ट से बना के बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन एग्जाम में बनाने के लिए यही कंसेप्ट ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 43, ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनका अंतर 5 तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आए? देखिए
ऑप्शन ए, ऑप्शन से बाई ऑप्शन चलेंगे, बाई ऑप्शन। तो दो संख्या का अंतर 5 होना चाहिए, तो 12 ऑप्शन ए में है, 12 और 7, इनका अंतर कितना है 5, ठीक है। अब इसके बड़ी संख्या में छोटी से भाग देने पर भागफल 5 आना चाहिए। तो 12 में 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7 लगा, यहाँ 5 कहाँ है, भागफल 5 कहाँ है, नहीं आया, तो ऑप्शन ए फ्लॉप कर गया। बी में देखिए, बी में अंतर 16 है, बी में अंतर कितना है 11 और 16 में 5 का अंतर ठीक है, लेकिन 16 में भाग दीजिए बड़ी संख्या में 11 से, एक के बार में लगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 15 में 7.5 से भाग दीजिएगा तो 5 कहियो आएगा, नहीं आएगा। 15 ये 7.5 है, तो 15 में 7.5 से भाग दीजिएगा तो कहियो 5 आएगा, भागफल नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन फ्लॉप कर गया। जब तीनों ऑप्शन फ्लॉप कर गया तो चौथा ऑटोमेटिक है कि सही होगा, लेकिन सही कैसे होगा ये आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिएगा सही कैसे होगा, 25/4 तथा 5/4, अंतर देखिए कितना के है, अंतर देखिए घटाते हैं, अंतर में घटा होता है, तो घटाने तो 4 एकम 4 तो 25 एकम 25, 4 एकम 4 तो 5 एकम 5, तो 20/4 काटिएगा तो 5 नहीं है, यानी कि अंतर 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब बोला है कि बड़ी संख्या में, तो बड़ी कौन है 25/4 है, ठीक है। 25/4 देखिए ना, 4 6 बार में लग जाएगा, भाग लगाएगा 6 बार में, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इसको एक ही बार में आएगा। तो बड़ी वाला में, तो बड़ी 25/4 ऐसे भाग दीजिए छोटी वाला से 5/4 से, तो 25/4 आई उल्टेगा तो 4 ऊपर, 5 नीचे चलेगा, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 बार में, यानी कि भागफल 5 भी आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी को लेंस है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 44 नंबर, 3 संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात है 8:9, जबकि दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात है 3:4। यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिएगा, 3 संख्या में पहला और दूसरा का रेशियो दिया हुआ है 8:9, और दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 3:4। दोस्तों यहाँ 2 है, दूसरी वैल्यू का 9 है, और यहाँ दूसरी वैल्यू 3 है, तब वैल्यू समान है ना, है, बैलेंस कीजिए यहाँ। तो बैलेंस करने का तरीका आपको रेशियो में बता चुके हैं कि बैलेंस किस तरह से करते हैं, ऐसा यूट्यूब पर आप कभी नहीं देखे होंगे जो मैं तरीका बता चुका हूँ रेशियो में, ठीक है। देखिए, पहला का वैल्यू निकलना है, तो पहला को पकड़ेंगे, आगे जाएंगे तो फर्स्ट और पीछे आएंगे तो लास्ट। फर्स्ट किसको कहेंगे, फर्स्ट पहला रेशियो फर्स्ट ही है, पहला रेशियो का लास्ट ही है, दूसरा रेशियो का फर्स्ट ही है, दूसरा रेशियो का लास्ट ही है, ठीक है। तो पहला का वैल्यू निकलना है तो 8 पकड़े, आगे जाएंगे तो फर्स्ट, 8 3 का 24 गुना करेंगे। फिर दूसरा का निकलना है तो दूसरा से 9, आगे जाएंगे तो फर्स्ट, 9 3 27, या यहीं से निकले 3, पीछे आएंगे तो लास्ट ये ना है 3 3 9 27। फिर तीसरा का वैल्यू निकलना है तो इसको पकड़ेंगे, पीछे आएंगे तो लास्ट 4 4 9 36, यानी कि वैल्यू निकल गया। कटने वाला हो तो काट दीजिएगा, 3 से कट जाएगा 8 बार में, 3 से कट जाएगा 9 बार में, 3 से कट जाएगा 12 बार में। अब नहीं कटने वाला है। अब देखिए क्या कहा है, यदि पहली संख्या तथा तीसरी संख्या के गुणनफल है 2400, तो रेशियो में गुणनफल जब रहे ना, गुना की चर्चा की थे, तो x हटा दीजिएगा रेशियो में x, ठीक है। तो पहली और तीसरी तो 12 8 96 और x गुने x स्क्वायर हुआ जी, लोग तो गुणनफल हुआ ही था ना, जब गुणनफल दिया है 2400, तो काट दीजिए, 12 से कर जाएगा 12 8 96, 12 से कर जाएगा 12 से 2 बार में, अब 8 से कर जाएगा ये 8 1 8, 8 दूना 16, 4 8 5 40, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 25, अब 25 के वर्गमूल होता है 5, एक्स का वैल्यू 5 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी यही ना है 9x, तो 9 गुण एक्स का वैल्यू है 5, 9 5 45, आपका राइट आंसर है ऑप्शन में 45, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45, 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी तथा तीसरी से आधी है, तीसरी की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अंतर कितना हो। देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिएगा, 3 की संख्या है, पहला संख्या, और ये हो गया दूसरा संख्या, और ये हो गया तीसरा संख्या। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तो दूसरी 1 होगा, तो ये 2 होगा, तथा तीसरी की आधी है तो तीसरी की आधी, तो 2 के आधा ये 4 होगा, तब तो तीसरी की आधा होगा 2, अनुपात सेटिंग हो गया। क्वेश्चन बोला है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी, तो दूसरी से दुगना हो गया, 1 है तो दुगना 2 हो गया, 1 दूना 2 हो गया, तथा तीसरी से आधी है तो तीसरी 4 होगा, तब तो ये आधा होगा 2। अब देखिए क्या कहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तो दोस्तों औसत आपको पता है, एवरेज कितना है 56,
तो आप यहाँ से योग निकाल सकते हैं। क्या बताए हुए हैं, एवरेज चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं योग बराबर, ठीक है, फॉर्मूला जाके देख लीजिए। एवरेज चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आएगा, वहाँ से बहुत आसान है। तो जितने औसत गुणे संख्या कर देंगे ना तो योग पता चल जाएगा। तो 3 संख्याओं का योग है तो 3 से गुना कर देंगे तो योग पता चल जाएगा, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत 56 है, आइए आज संख्या है 3 को, तो 3 से गुना कर देंगे तो योग पता चल जाएगा। 7 18 5 15 116 168। तो अनुपात में तीनों का योग देख लीजिए कितना है, 4 5 7, अनुपात में 7 है योग, जबकि रियल में 168 है, दोनों वैल्यू बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू 7 दूना 14, 7 चौके 28। आपसे पूछा क्या है, पहली तथा तीसरी का अंतर, तो पहली तथा तीसरी का अंतर अनुपात में कितना है, 2 का, जबकि रियल में है 24 का। अनुपात 1 का वैल्यू 24 है, सॉरी, अनुपात 1 का वैल्यू 24, तो 2 का वैल्यू कितना, 24 दूना 48 है, ऑप्शन में 48 देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 46, 3 संख्याओं का योग 102 है यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 है हो तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्या का अनुपात 5:3 हो, तो द्वितीय संख्या क्या होगी। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिएगा 3 संख्या बोला है, पहला संख्या दूसरा संख्या, फिर बोला है पहला और दूसरा का अनुपात क्या है, 2:3, और दूसरा और तीसरा का बोला है, दूसरा और तीसरा का अनुपात क्या है, 5:3। तो यहाँ दूसरा है 3 और यहाँ दूसरा है 5, तो दोनों वैल्यू समान करना होगा कि नहीं, बैलेंस कीजिए पहले। तो बैलेंस कीजिएगा तो पहला दूसरा तीसरा बैलेंस करने का एक क्वेश्चन बता चुके हैं कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। देखिए तो पहला को पकड़ निकालना है, तो पहला को पकड़ेंगे, आगे जाएंगे तो फर्स्ट 3 2 5 10, ठीक है। फिर यहाँ पकड़ेंगे 3 3 5 15, यहाँ इसको निकालना तीसरी को, तो 3 3 9। तो अनुपात में तीनों का योग कितना होगा, 15 9 25, 25 9 34। अनुपात में तीनों का योग 34, लेकिन रियल में बोला है कि 102 है तीनों का योग, बराबर 102। अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, ठीक है। 34 से 102 होता है। तो पूछा है क्या कि द्वितीय संख्या कौन है, कि द्वितीय संख्या अनुपात में है 15, अनुपात 1 का वैल्यू है 3, तो 15 3 45 है, ऑप्शन है 45। देखिए तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग 45 है, दूसरी तथा तीसरी की संख्याओं का योग 55 है, तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग 90 हो, तो तीसरी संख्या क्या होगा। देखिए 3 की संख्या, तो पहला संख्या x, दूसरा y, तीसरा z मान लेते हैं। तो पहली 2 संख्या, तो पहली x और y, इसका योग दिया है 45। फिर हमारा दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या, दूसरी कौन है y, तीसरी z, तो y प्लस z का वैल्यू है 55, और तीसरी संख्या तो तीसरी z प्लस पहली के 3 गुनी, पहली x है, x के 3 गुना 3x का योग 90 है, तो बराबर 90। इधर जोड़िएगा तो 1 x 3 x 4 x प्लस 1 y और 1 y 2 y प्लस 1 z है 1 z 2 z बराबर, इधर जोड़ लीजिएगा तो 5 5 10 के 0, 9 5 14 4 18 1 19। ये 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो 2x यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ y बचेगा, यहाँ z बचेगा, बराबर 190। 2 से इसको कटिएगा, 2 6 18, 2 5 2 9 18, 2 5 10, 95 आया, यानी कि 2x इस इतना का वैल्यू आपको पता है 55, तो प्लस 55, देखिए ना इतना का वैल्यू पता है 55, तो यहाँ 2x है प्लस 55 बराबर 95 लिखे, तो 2x बराबर 55 जाके उधर घर जाएगा, तो 5 में से 5 के 0, 9 में से 5 के 4, x 2 से कट गया ही 20 बार में x का वैल्यू 20 आ गया, x का वैल्यू 20 आया, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या, तृतीय संख्या मतलब z का वैल्यू निकलना है। तो देखिए z का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसमें यदि x का वैल्यू निकले, समीकरण 1 को लीजिएगा तो इसमें x y का वैल्यू y का मान निकलेगा, ठीक है। तो हमको पता करना है z का मान, तो z का मान, तो पहले आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए इसमें देखिए आप y का वैल्यू निकाल लीजिए, आप y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x प्लस y बराबर कितना है, यहाँ देखिए ना कितना है 45 है, तो बराबर 45, तो x का वैल्यू पता है तो y का निकल जाएगा, 20 जाएगा प्लस में 20 यहाँ आएगा, यहाँ 20 डलाएगा, 20 उधर जाएगा घटेगा, तो कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 y का वैल्यू 25 है, हमको z का मान पता करना है। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ y प्लस z बराबर है 55, तो y का वैल्यू पता है 25, तो 25 प्लस 25 प्लस z बराबर यहाँ 55 होगा, बराबर 55, तो z बराबर 25 से घटेगा उधर घट जाएगा, तो कितना बचेगा 30, y का वैल्यू 30 आया। आपका तीसरी संख्या पूछा है, तीसरी
30 आया, ऑप्शन में है 30, देख लीजिए 30 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 48 नंबर दोस्तों लाइट कट किया है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 184 है। दो संख्या तो मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी बी मान लेते हैं, दोनों का योग जो है 184 184 है। एक संख्या के 1/3, तो एक संख्या क्या है ए का 1/3 1/3, दूसरी संख्या एक संख्या 1/3, दूसरी संख्या का 7वें भाग, दूसरी क्या है बी का 7वें भाग से 8 अधिक है, इसका मतलब दोनों का अंतर 8 है, ठीक है। अब देखिए दोनों का अंतर 8 है, तो यहाँ देखिए ना आप, देखिए यहाँ लघुत्तम लीजिएगा तो 21 हो जाएगा। 3 7 है तो 7a प्लस 7 3 का तो 3b ये माइनस है बराबर 8, तो 7a माइनस 3b बराबर 21 8 168। समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण यहाँ 1 है। अब देखिए a प्लस b का वैल्यू है 184 और 7a माइनस 7 3b बराबर 168। तो आपसे पूछा है कि छोटी संख्या पूछा है, मतलब कि y का वैल्यू पूछा है आपसे, ठीक है। देखिए समीकरण यहाँ b का वैल्यू यहाँ 3 है, किसी एक को काटना पड़ेगा, ठीक है। तो हम काट रहे हैं a को काट दे रहे हैं यहाँ पे, तो a को काटना, इसका मतलब 7 से इसमें गुना होगा। समीकरण 1 में 7 से गुना होगा, 7 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7a प्लस 7b बराबर 7 चौका 28, 8 से 56 2 58 के 8 5 1 से 7 5 1288 आया। यहाँ देखिए 7a माइनस 3b बराबर 168 है। काटिएगा तो ई कट जाएगा, घटाइएगा तो चिन्ह चेंज होगा, तो ई कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 7b या 3b 10b हो जाएगा। अब बराबर इधर जोड़िए, घटा लीजिए, चिन्ह चेंज हुआ। 8 में से 8 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 120, 1 0 से 1 0 कट गया। b का वैल्यू 12 आया। आपसे देखिए b का वैल्यू 12 आया। दोस्तों यहाँ घटाने में गलती हुआ है, देखिए यहाँ 1288 है, 1288 में है, तो 8 में से 8 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 11 यहाँ आएगा 11। तो काटिए 1 0 से 1 0, यानी कि 112 आया। दूसरी संख्या 112 आया, b 112 आया। अब छोटी संख्या देखिए दोनों में b का वैल्यू 12 आया, तो अब देखिए तो a प्लस b बराबर कितना है 184 है, और b का वैल्यू हमको पता है 112 है। तो अब b का वैल्यू उधर जाएगा तो माइनस में 184 माइनस 112, 4 में से 2 गया 2, 18 में से 11 गया 7। और देखिए 72 और 112 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, छोटा पूछा है। छोटी संख्या क्या है, छोटी कौन है 72 होगा, 72 वाला होगा छोटा, तो इसलिए आपका राइट आंसर 72 हुआ। ऑप्शन में देखिए 72 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए 49 क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 1365 बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है। देखिएगा दो संख्या था, एक संख्या x और दूसरी y मान ली, इन दोनों का अंतर दिया है 1365 बराबर 1365 लिखिए। आगे देखिए, अब दोस्तों आपको पता है, एक फॉर्मूला पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष होता है शेष। देखिए तो भाज्य तो आपको पता है x बराबर भाजक y, भागफल पता है आपको 6 प्लस शेष पता है 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो x बराबर 6y प्लस 15, इधर एक y की इधर बोला लीजिए, तो x माइनस 6y बराबर 15 समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 है। अब देखिए यहाँ समीकरण 2 के लिए रखिए x माइनस 6y बराबर 15, ठीक है। अब देखिए घटाइएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा, माइनस। तो x कट जाएगा, 6y में से 1y घटेगा तो 5y बचेगा। अब बराबर इधर घटेगा, 5 में से 5 गया 0, 6 में से गया 5, इधर 13, 5 से घटेगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 3, 5 7 35 1 0। y के वैल्यू आया 270। आपसे पूछा क्या है छोटी संख्या, तो छोटी तो y न है, छोटी y है, तो 270 y का वैल्यू 270 है, इसलिए आपका राइट आंसर 270 ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आज का लास्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं में
दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? देखिएगा, दो संख्याओं, पहला संख्या आई हो गया, दूसरा संख्या, इनका अनुपात है 3:5। एलसीएम दिया है कितना? 300। तो अनुपात में भी एलसीएम पता कीजिए, तो अनुपात में एलसीएम 3×5 = 15 बताए हुए हैं। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम कहलाता है, ठीक है। तो अनुपात में 300 एलसीएम, अनुपात में 15, रियल में 300, अनुपात का वैल्यू 15 दूना 30, 20 हो गया। तो आपसे पूछा है छोटी, तो छोटी 3 और 5 में छोटी कौन है? 3 है, तो अनुपात का वैल्यू 20, तो 3 का वैल्यू 60। आपका आंसर जो होगा 60, ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थोड़ा वीडियो थोड़ा धुंधला दिखाएगा, लाइन के प्रॉब्लम से लाइट कट गया है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।